जय हिंद। कैसे हो आप सब बढ़िया। काफी बच्चों का सपना होता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना और नेशन को सर्व करना। तो आपके लिए बेहतर अवसर हो सकता है टेस्ट 52। टेस्ट क्या होता है? टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो और 4 साल कंप्लीट करने के बाद आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी और साथ ही साथ एज ए लेफ्टिनेंट आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करोगे। तो टेस्ट 52 क्या है, कितने पोस्ट हैं, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इन डेट कब है, क्या प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, सारा इन डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो टेस्ट 52 2024 में टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो टोटल अभी तक 90 पोस्ट हैं। ये टेंटेटिव पोस्ट होती है, यानी कि ये आने वाले फ्यूचर में घट और बढ़ दोनों हो सकती है। ज्यादातर बढ़ने के केसेस होते हैं, घटने के कम चांसेस होती है, लेकिन दोनों हो सकता है। तो टोटल 90 पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद रखना। ये जो एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, यानी कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 13 मई 2024 से और जो इसका एप्लीकेशन का डेडलाइन है वो है 13 जून 2024, यानी कि 13 मई और 13 जून के बीच को अप्लाई करना है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया और आपका मन है टेस्ट 52 के थ्रू जाना, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना, तो आप 13 जून से पहले इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं कि आप 13 जून का वेट ना करो, लास्ट डेट का वेट ना करो, आप पहले ही अप्लाई कर दो, क्योंकि काफी सारे लास्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, साइट स्लो हो जाता है, जिसके कारण काफी बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते और उनका डेट जो होता है वो आगे बढ़ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है 10+2 आपने दिया हो, और 10+2 देने से काम नहीं चलेगा। आप 10+2 में 60% एग्रीगेट आपका मार्क होना चाहिए और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 10+2 दिया हो। एक तो पहला ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। दूसरा इसमें क्या मांगता है कि जिन्होंने कैंडिडेट मस्ट हैव आल्सो अपीयर्ड इन जेईई मेंस 2024 एग्जामिनेशन, वही बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जेईई मेंस 2024 का एग्जाम दिया हुआ है। और टोटल जो रैंक की बात अगर होती है तो 2.5 लाख वाले जो रैंक होते हैं, सीआरआर रैंक वाले, उनको पहले बुलाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशन है? 10+2 होना चाहिए, पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए और जेईई मेंस 2024 में अप्लाई होना चाहिए, आप अपीयर्ड होना चाहिए। तो जिन्होंने भी जेईई मेंस 2024 दिया हुआ है तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है ये। ठीक है, एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट क्या है? तो एज लिमिट 10+2 टेस्ट 52 के लिए क्या है? 16.5 मंथ है, यानी कि 16 साल से लेके 19.5 साल के जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और एक क्राइटेरिया है कि जो भी बच्चे इस साल में हैं वो अनमैरिड होने चाहिए और साथ ही साथ ये जो पूरा टेन्योर है 4 साल का, उसके बीच में वो शादी नहीं कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनका। ठीक है, कमीशन टाइप क्या है? जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे इस 4 ईयर प्रोग्राम को तो आपको क्या होगा, आपको इंडियन आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट रैंक, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें ट्रेनिंग एंड डिग्री अवार्ड की, तो फेज 1, फेज 2 और इंजीनियरिंग डिग्री। फेज 1 में क्या होगा, आपको इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग दी जाएगी इन लोकेशन पे, सिकंदराबाद, पुणे, इन जगह पे। और फेज 2 में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी आईएमए देहरादून में, इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी। और जब 4 साल आप कंप्लीट कर लोगे इस चीज को तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि ट्रेनिंग एंड डिग्री क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, कि आप कहां से फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको यहाँ पे जाना होगा, ये वेबसाइट का लिंक है www.joinindianarmy.nic.in। आप यहाँ पे जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होने चाहिए? आपके पास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए, क्लास 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट होना चाहिए, आपका कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जैसे आधार कार्ड वगैरह हो गया। फिर साथ में साथ आपको कॉपी ऑफ द जेईई मेंस 2024 रिजल्ट, यानी जो जेईई मेंस 2024 का रिजल्ट आया हुआ है उसका आपका रिजल्ट का एक कॉपी होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद 2 स्टेज का एसएसपी राउंड होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपको एसएसपी से गुजरना पड़ेगा। एसएसपी के बाद क्या होगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि ये फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितना पे करना है। तो काफी लोगों के दिमाग में होगा कि बताइए सर कितना पेमेंट लगेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो ये इसको पेमेंट करने के लिए, यानी कि फिल करने के लिए आपको 0 रुपए देना है, यानी कोई फी नहीं है आपको। SC ST हो, जनरल हो, ओबीसी हो, कोई भी कैटेगरी का हो, कोई फी नहीं लग रहा है टेस्ट 52 के लिए। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग एंड एसएसबी इंटरव्यू। देखो क्या प्रोसीजर है,
आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब वो क्राइटेरिया जो होगा वो क्या होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो डिसाइड करेगी कि कितना कट ऑफ वो लेने वाली है। आप जेई मेंस का स्कोर के बेस पे वो कितना कट ऑफ लेगी और कितने लोगों को बुलाएगी, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर। फिर क्या होगा, जैसे ही आपका शॉर्टलिस्ट आएगा आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा। जब आपका शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो आपको मेल के थ्रू सेंटर अलॉट किया जाएगा। फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू शुरू होगा। 2 स्टेज में आपके एसएसबी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। और ये होगा कहाँ, तो ये होगा प्रयागराज सेंटर पे, भोपाल, बेंगलुरु या जालंधर। इन चारों सेंटर पे कहीं भी आपका एसएसबी इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टलिस्टिंग एंड एसएसबी इंटरव्यू। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो मेडिकल फिटनेस भी आपका इसमें चेक होगा। कैंडिडेट रिकमेंडेड बाई एसएसबी विल रिक्वायर टू अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन बाई अ बोर्ड ऑफ मेल और फीमेल डॉक्टर्स। आपको मेडिकल फिटनेस भी देना पड़ेगा, यानी कि आपको मेडिकल चेकअप भी होगा कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं हो, तभी आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। मेडिकल फिट हो गए तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, फिर आप कैरियर ट्रेनिंग विंग्स में जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अब आता है रेलिगेशन एंड विड्रॉल। ऐसा नहीं कि आप एक बार ज्वाइन कर लिए तो आपको हटाया नहीं जा सकता है। अगर आपका ओवरऑल जो चीजें चल रही है, अगर उसमें आपका रैंक कम आ जाता है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करो, तब भी आप हटाए जा सकते हो। और क्या एक विड्रॉ का प्रोसेस है, जो बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप इस पीरियड में आप शादी नहीं कर सकते हो, आप मैरिज नहीं कर सकते हो। अगर जो बंदा इस ट्रेनिंग पीरियड में अगर शादी कर लेता है तो उसको डिस्चार्ज यानी कि विड्रॉ कर दिया जाएगा और उसको रिफंड करना होगा जितना पैसा खर्च हुआ है उसके ट्रेनिंग पे। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो और एज ए लेफ्टिनेंट रैंक ज्वाइन करना चाहते हो और 4 साल कंप्लीट करने के बाद अगर आपको एक इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए वो भी इंडियन आर्मी के थ्रू, तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जो इंडियन आर्मी में इंटरेस्टेड हो उनके साथ ये शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।